नमस्कार दोस्तों, कैसे हुआ आप सब। मैं आपकी दोस्त प्रियंका हर दिन की तरह फिर से आपके लिए अनोखी और भुतिया कहानी लेकर आई हूँ, जिसे मैं आप सभी को सुनाऊंगी। तो तैयार हो जाइए आप सब एक और अनोखी कहानी सुनने के लिए। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना और खौफनाक जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी मुंजा की। मुंजा एक खतरनाक आत्मा थी, जिसने इस जंगल को अपने कब्जे में ले रखा था। गांव वाले रात के समय जंगल के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि मुंजा की भयानक कहानियां उनके दिलों में गहरे बैठी थी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मुंजा कभी इसी गांव का एक युवक था, जिसका नाम मुंजाल था। मुंजाल एक साधारण सा किसान था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह अपने खेत की रक्षा के लिए अजीबोगरीब टोने-टोटके करता था। एक दिन उसने एक शक्तिशाली तांत्रिक से मिलकर एक तंत्र किया, जिससे उसके खेत में कोई भी बुरी आत्मा या जानवर नहीं आ सके। लेकिन तंत्र उल्टा पड़ गया और मुंजाल खुद एक खतरनाक आत्मा में बदल गया, जिसे अब मुंजा के नाम से जाना जाता था। मुंजा की आत्मा जंगल में भटकती रहती थी, और जो भी व्यक्ति रात के समय उस जंगल में जाता, उसे मुंजा अपनी गिरफ्त में ले लेता। लोग कहते थे कि मुंजा की आंखें जलती हुई कोयले की तरह थी, और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सुनते ही दिल दहल जाता था। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का अजय अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने आया। अजय ने मुंजा की कहानियां सुनी और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अजय ने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और मुंजा के बारे में सच का पता लगाएगा। अजय ने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई और रात को जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अजय के दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अजय ने उन्हें हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ा। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, और पेड़ों की शाखाएं जैसे हवा में नाच रही थी। अजय ने अपनी टॉर्च निकाली और जंगल के अंदर का निरीक्षण करना शुरू किया। पेड़ों के पीछे छुपी परछाई, जंगली जानवरों की आंखें और अजीब सी गंध ने माहौल को और भयानक बना दिया था। अचानक अजय ने देखा कि एक पेड़ के पास एक पुराना पत्थर रखा हुआ था, जिस पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे। अजय ने जैसे ही पत्थर को छुआ तो एक तेज हवा का झोंका आया और पत्थर के नीचे से एक प्राचीन ताबीज निकला। ताबीज को देखते ही अजय को महसूस हुआ कि यह वही ताबीज था जिसकी वजह से मुंजाल मुंजा बना था। अजय ने ताबीज को उठाया और आगे बढ़ा। तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। यह मुंजा की आवाज थी। कौन है जिसने मेरी नींद को तोड़ा? आवाज इतनी भयानक थी कि अजय के दोस्तों के होश उड़ गए। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अजय हूँ। मैं यहाँ तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। मुंजा ने जोर की हंसी के साथ कहा, मुक्त? तुम मुझे मुक्त करोगे? यह असंभव है। मैं इस जंगल का राजा हूँ और यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। अजय ने ताबीज को जोर से पकड़कर कहा, तुम्हें मुक्त करना ही होगा। मैं तांत्रिक की विधि जानता हूँ। अजय ने ताबीज को ऊपर उठाकर एक मंत्र का उच्चारण किया, जो उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और मुंजा की आत्मा चीखते हुए उस रोशनी में विलीन हो गई। जंगल का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा की जगह एक सुखद हवा ने ले ली और पेड़ों की शाखाएं शांत हो गईं। अजय और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि मुंजा की आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। गांव वालों ने देखा कि अब जंगल में कोई खौफनाक घटना नहीं होती।
अजय की बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई और लोग उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अजय ने खुद को गर्व महसूस किया कि उसने अपने गांव और गांव वालों को एक भयानक आत्मा से मुक्त किया। इस प्रकार मुंजा की कहानी का अंत हुआ और गांव में फिर से शांति और सुख समृद्धि लौट आई। लोग अब बिना किसी डर के जंगल में जा सकते थे और वहां की सुंदरता का आनंद ले सकते थे। अजय की बहादुरी की कहानियां गांव में गूंजने लगी और वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, गांव के बुजुर्गों ने एक नया रहस्य सुना। जंगल के उस हिस्से में जहां अजय ने मुंजा को मुक्त किया था, वहां एक नया पौधा उगाया था। वह पौधा अजीब था, उसकी पत्तियां जलती हुई दिखाई देती थी। कुछ लोगों का मानना था कि मुंजा की आत्मा उस पौधे में समा गई थी। गांव वालों ने फिर से सतर्क रहने की कसम खाई और अजय ने पौधे के पास जाकर उसकी जांच करने का फैसला किया। अजय ने देखा कि पौधा वास्तव में अजीब था, लेकिन उसमें कोई बुरी आत्मा नहीं थी। उसने महसूस किया कि यह पौधा मुंजा की आत्मा की शांति का प्रतीक था। अजय ने उस पौधे को सुरक्षित रखा और गांव वालों को समझाया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार मुंजा की कहानी सचमुच खत्म हुई और गांव ने फिर से एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें शांति, प्रेम और सम्मान की जगह थी। अजय की बहादुरी और उसकी समझदारी ने गांव को एक नई दिशा दी और सभी ने मिलकर एक सुखद भविष्य की ओर कदम बढ़ाया।